क्या हम भगवान के सपने के कैरेक्टर्स हैं? आदि शंकराचार्य के हैरान कर देने वाली ये सोच। आज रात जब तुम सोने जाओगे और सपने देखोगे, उस सपने में लोग होंगे, पेड़ होंगे, पहाड़ होंगे, एक पूरी दुनिया होगी। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, वो लोग आए कहाँ से है? किसने बनाया उन्हें? तुमने या तुम्हारी कॉन्शियसनेस ने? अब सबसे शॉकिंग क्वेश्चन, अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक पूरी दुनिया क्रिएट कर सकती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम भी किसी और कॉन्शियसनेस के सपने के कैरेक्टर्स हो? ये कोई साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं है। ये आइडिया हजारों साल पुरानी इंडियन फिलोसॉफी से इंस्पायर्ड है। अद्वैता वेदांत के महान फिलोसोफर आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो ब्राह्मण है, प्योर कॉन्शियसनेस। और जो दुनिया हम देखते हैं वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं, बल्कि एक अपीयरेंस है, जैसे सपने। लेकिन ध्यान रहे, उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि यूनिवर्स भगवान का सपना है। ये बस एक कंपैरिजन है जो कि उनकी फिलोसॉफी को समझने के लिए यूज किया जाता है। और जब इस कंपैरिजन को हम समझते हो तो रियलिटी बिल्कुल ही अलग लगने लगता है। द ड्रीम एक्सपेरिमेंट। अभी आंखें बंद करके सोचो, कल रात तुमने जो सपना देखा था, उस सपने में तुम्हारे दोस्त थे, लोग बात कर रहे थे, शायद तुम भाग रहे थे, शायद तुम रो रहे थे, और सपने में सब कुछ रियल लग रहा था। तुमने कभी नहीं सोचा कि ये सब फेक है, लेकिन जैसे ही तुम जागे, सब गायब। अब सोचो, सपने के अंदर जो लोग थे, उनके लिए वो सपना, वो सपने वाली दुनिया रियल थी। उनके लिए वो सपने वाला दुनिया बिल्कुल ही हमारे जैसी रियल थी, और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो दुनिया तुम्हारा एक सपना है। एक इंसान जिसको तुम सपने में देख रहे हो, वो इंसान सपने में जिंदा है, यानी उस इंसान का भी तो कॉन्शियसनेस है। और उस इंसान के पर्सपेक्टिव से देखे तो वो सपने वाला दुनिया ही उस इंसान का असली दुनिया है। लेकिन असल में वो सब तुम्हारी कॉन्शियसनेस से बना है। उनके लिए अलग से कोई मैटर नहीं था, सब कुछ कॉन्शियसनेस का ही प्रोजेक्शन था। द बिग क्वेश्चन। अब एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। साइंस हमें बताती है कि हम दो चीजों को अलग मानते आए हैं, मैटर और कॉन्शियसनेस। ब्रेन मैटर से बना है, ब्रेन के अंदर थॉट्स कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं। लेकिन फिलोसॉफी एक अजीब पॉसिबिलिटी उठाती है। क्या हो अगर मैटर और कॉन्शियसनेस दो अलग चीजें ही ना हो? क्या हो अगर मैटर भी कॉन्शियसनेस का अपीयरेंस हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने में होता है। सपने में तुम दीवार को टच करते हो, पानी देखते हो, लोगों से बात करते हो, सब कुछ मटेरियल लगता है। लेकिन जागने के बाद पता चलता है कि सब कुछ एक कॉन्शियसनेस से बना था। दी गॉड्स ड्रीम एनालॉजी। अब इसी आइडिया को यूनिवर्स पर अप्लाई करो। अगर एक छोटी सी ह्यूमन कॉन्शियसनेस सपने में एक पूरा दुनिया बना सकता है, तो अगर कोई इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हो जिसे हम गॉड या ब्राह्मण कहते हैं, तो क्या उस कॉन्शियसनेस के अंदर पूरा यूनिवर्स अपीयर हो सकता है और हम उसी अपीयरेंस के कैरेक्टर हो? तो यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल पॉसिबिलिटी है, इसका साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना पावरफुल है कि हजारों सालों से फिलोसोफर्स इस पर डिबेट कर रहे हैं। मॉडर्न कनेक्शन। इंटरेस्टिंग बात यह है, आज भी कुछ फिजिसिस्ट और फिलोसोफर्स कॉन्शियसनेस के रोल को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं, रियलिटी एग्जैक्टली क्या है? क्या जो हम देखते हैं वही फाइनल रियलिटी है, या हम सिर्फ उसका एक एक्सपीरियंस देख रहे हैं? साइंस अभी फाइनल आंसर नहीं दे पाई, और फिलोसोफर्स भी सिर्फ पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही है। इसीलिए ये टॉपिक इतना फैसिनेटिंग है। तो अगली बार जब तुम सपने देखोगे, एक बार उस सपने की लोगों के बारे में जरूर सोचना। अगर उनमें से कोई एक कैरेक्टर तुमसे पूछता, क्या मेरी दुनिया रियल है, तो तुम क्या जवाब दो? और फिर खुद से एक सवाल पूछो, कहीं हम भी वही सवाल किसी और लेवल पर तो नहीं पूछ रहे हैं? हो सकता है आंसर हाँ हो सकता है आंसर ना, और हो सकता है रियलिटी हमारी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा अजीब।